साल 2011 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के सामने एक केस आया जिसमें शिकायत मिली थी कि अमेरिका के बैंकों के अकाउंट्स को हैक करके उनमें से $6 बिलियन यानी 3 खरब 5 अरब 44 करोड़ 6 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों से गायब किए गए थे। स्वागत है आपका TVM हिंदी यूट्यूब चैनल पर। साल 2009 से इस हैकर ने हैकिंग का सिलसिला शुरू किया था। उस दौरान अमेरिका के जॉर्जिया में बैंकों को शिकायतें मिल रही थी कि बैंक अकाउंट से पैसे बिना निकाले ही गायब हो रहे हैं। इन शिकायतों में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई बड़े कॉरपोरेट संस्थान भी शामिल थे। इनकी शिकायत थी कि उनके खातों को खाली किया जा रहा है और ये मालूम नहीं है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है। इन शिकायतों में एक शिकायत ऐसी थी जिसने पुलिस समेत सभी को चौंका कर रख दिया। ये शिकायत मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की थी। इस शिकायत के बाद तो अमेरिकी पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। इसके बाद पुलिस को भी समझ में आ गया कि ये मामला बेहद गंभीर है। इस मामले की गंभीरता को देखकर ये मामला अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को सौंपा गया। FBI ने जब इस मामले की शिकायतों की तफ्तीश शुरू की तो FBI चौंक गई, क्योंकि जब तक 60 मिलियन कंप्यूटर यानी तकरीबन 6 करोड़ कंप्यूटर हैक किए जाने की शिकायत दर्ज हो चुकी थी। ये सब 4 सालों के बीच हुआ था। इन 4 सालों के भीतर इतने बड़े पैमाने पर बैंकों से खरबों रुपये गायब किए गए थे। अब तक FBI को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि इतने सारे कंप्यूटर हैक करने के पीछे एक ही शख्स का हाथ है, लेकिन फिर भी वो उसको सही तरीके से पता लगाने में असफल रही थी। FBI के सामने एक ही सवाल था कि आखिर ये कौन है जिसने अमेरिकी पुलिस के साथ खुफिया एजेंसी FBI की भी नींद उड़ा रखी है। FBI लगातार इस मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी थी। इसी के बीच FBI को एक सूचना मिलती है कि अल्जीरिया में एक हैकर है हमजा बिन लाज। उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। FBI फौरन एक्शन लेकर उसकी कुंडली खंगालने में लग गई। FBI ने अपने एक एजेंट को हमजा के पीछे लगा दिया। वो एजेंट महीनों तक हमजा का पीछा करता रहा, लेकिन इस हैकिंग को अंजाम देने वाले हमजा के खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो उसे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। FBI के एजेंट ने एक प्लान बनाकर उसके सामने खुद को एक हैकर साबित किया और हमजा के साथ मिलकर हैकिंग करने लगा। उन दोनों ने मिलकर क्रिमिनल लोगों के खातों में सेंध लगाने की प्लानिंग शुरू कर दी। हमजा के पास PyEye नाम का सॉफ्टवेयर था जिसकी मदद से हमजा बैंक खातों पर कंट्रोल कर लेता था। इस सॉफ्टवेयर को हमजा और उसके एक रूसी दोस्त ने मिलकर बनाया था। हमजा के सभी राज खुलने के बाद FBI के एजेंट ने एक नया प्लान तैयार किया जिसके जरिए हमजा को गिरफ्तार किया जा सके। उसने हमजा को उसका सॉफ्टवेयर PyEye खरीदने की ऑफर दी। हमजा भी इसके लिए तैयार हो गया, लेकिन ऐन मौके पर हमजा ने ये डील कैंसिल कर दी और FBI का प्लान फेल हो गया। हमजा उस जगह से गायब हो गया। FBI का ऑपरेशन भले ही फेल हो गया था, लेकिन अब उसके पास उस हैकर का नाम और चेहरा था जिसके जरिए वो उसके पास कभी भी पहुंच सकते थे। FBI उसकी इंफॉर्मेशन को दुनिया भर की पुलिस में फैला देती है। आखिरकार 7 जनवरी 2013 को थाई पुलिस ने हमजा को बैंकॉक एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। हमजा उस वक्त अपनी बीवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया गया था, लेकिन थाईलैंड में ही पकड़ा गया। दरअसल हमजा को मलेशिया से छुट्टी मनाने के बाद काहिरा के रास्ते में जब थाईलैंड में अपनी फ्लाइट चेंज करनी थी, तभी एयरपोर्ट पर पुलिस ने उसे पहचान लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। हमजा को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया था तब हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, इसीलिए उसे पूरी दुनिया में हैप्पी हैकर के नाम से जाना जाने लगा। गिरफ्तारी के बाद उसे अमेरिका लाया गया। उसके बाद उस पर अटलांटा के कोर्ट में मुकदमा चला। उसे साल 2015 में दोषी ठहराया गया। उसे कोर्ट ने 15 साल कैद की सजा सुनाई। हमजा के पकड़े जाने के बाद सोशल मीडिया में एक खबर तेजी से फैल गई थी कि हमजा ने बैंकों से लूटी रकम अफ्रीका और फिलिस्तीन के लोगों को दान दे दी थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।